जैकफ्रूट, आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस। ये स्लाइड आपको दिख पा रहा है? आप स्लाइड देख पा रहे हैं? सर हाँ, तो ये आप देख रहे हो जैक फ्रूट लगा हुआ है पौधे पर, पेरिनियल ट्री है, एवरग्रीन ट्री है टू द आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस। तो द इसमें जो आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन सा फ्रूट लटका हुआ है, दैट इज टू इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन होता है, ठीक है। ये सहतूत के परिवार का सदस्य है, और मंकी जैक भी इसी में रखा गया है, मंकी जैक आर्टोकार्पस लेपुचा इसी में रखा गया है। उसको भी आप हैव टू, मंकी जैक आपने खाया हुआ, छोटा सा फ्रूट होता है, खट्टा खट्टा, बाजार में लोग बेचते रहते हैं। तो दे हैव टू यूज फॉर द एज ए एडिबल फ्रूट होता है, और दैट इज टू आल्सो द हैव टू द लॉट ऑफ फ्रूट बल्ब्स जो होते हैं, फ्रूट फॉक्स होते हैं, दे हैव टू द मिक्स अप एंड टू फॉर्मेशन ऑफ द वन फ्रूट, दैट इज टू मोरोसिस फ्रूट। ओके, मोरोसिस होता है और इंडियन ओरिजिनेट इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, टू द प्रोड्यूस बाय द इंडिया। तो द स्टार्ट आल्बम आप टू ज्वाइन, सभी लोग ज्वाइन कर लें प्लीज। So start the your crop to production technology of jackfruit Artocarpus heterophyllus, ठीक है, that is the botanical name of this one। तो मोस्टली पेरिनियल ट्री है, 10 से 12 मीटर पे हम इसको लगाते हैं। आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, इसलिए मैं पहले खोल के बैठ जाता हूँ, सभी लोग ज्वाइन कर लो तो कांट टू डिस्टर्ब द क्लास। ओके, तो जैक फ्रूट, दैट इज द कॉमन नेम जैक ट्री, जैक फ्रूट, जैक और जैक, द कॉमन नेम ऑफ द जैक फ्रूट। सो नेशनल फ्रूट ऑफ द बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट है, और बांग्लादेश में इसको हैव टू नेशनल फ्रूट ऑफ द बांग्लादेश। ओके, सो दैट इज टू जैक ट्री के नाम से जानते हैं। पेरिनियल एवरग्रीन ट्री है टू द characteristics of the latex is the characteristics of the jackfruit. The jackfruit is the best suited for the tropical, lowland, tropical, subtropical. Both zones have to the prefer the cultivation of this crop. So that is to that fruit also that is provides a potential solution to the countries facing the problem of the food security, and that is to in such as the Africa. तो द जैक फ्रूट इज द मल्टीफिल फ्रूट। ओके, तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट मिलके एक फ्रूट बनता है जिसको जैक फ्रूट कहते हैं, और जो बॉटनिकली सोरोसिस होता है, ठीक। इसमें कैटकिन, जैसे आपने देखा होगा कैटकिन इसका सहतूत में लटकता हुआ है, कैटकिन लटका होता है, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट मिलके एक फ्रूट बनाता है, दैट इज सोरोसिस जिसको बोलते हैं। ऐसे ही इसका भी कहानी है, ये बहुत सारे, हेलो हेलो, हाँ जी, बहुत सारे मल्टीपल फ्रूट्स ये इसमें होते सर। हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ा है। टेल मी प्लीज, आवाज आ रही है ना? हेलो। So the jackfruit is the multiple fruit है, composed of the hundreds of the thousands of individual flowers. It is two fleshy petals that is to are eaten. तो fleshy petals होते हैं जिसको हम खाते हैं, that is to use as a fruit. तो the fruit stalk बोलते हैं, fox बोलते हैं, FOLKS, ठीक है, fruit fox। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे क्या है ट्री, जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं। एवरग्रीन बुडी ट्री है, ब्रांच्ड है, लीफ ओवल ओवट लीफ होती है, और मोनोसियस है, ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल छोटा होता है, फीमेल फ्लावर इसमें बड़ा होता है, ग्रीनिश कलर का, डार्क ग्रीनिश कलर का फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये हम इसकी एक बार हम शुरू से इसको बता देते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो आप देख रहे हो इसमें जैक फ्रूट लगा है, इसी तरह का फ्लावर होता है इसका, दैट टू बॉटनिकली इसको कैटकिन बोलते हैं, सोरोसिस फ्रूट होता है बॉटनिकली इसका, ठीक है। तो आप लोग टाइम में पहले से आ जाते हैं, अगर आप लोग टाइम से उसको ज्वाइन नहीं करते हो। तो हियर टू जैक फ्रूट के इंट्रोडक्शन बता रहा था, दैट इज कंटिन्यू द इंट्रोडक्शन। इसमें क्लास बड़ा डिस्टर्ब होता है ना, बार बार जो है ना आप लोग एक साथ ज्वाइन नहीं करते हो ना। जैक फ्रूट के बारे में बता रहा है, नेशनल, बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट है, पेरिनियल है, एवरग्रीन है, पतझड़ इसमें नहीं होता है, ठीक है। पत्ती इसकी लीफ ओवल होती है, दैट इज टू एवरग्रीन है, दैट इज टू फ्लावर्स दे आर अराइजिंग ऑन द ओल्ड सीजन ग्रोथ पर इसके फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो आपने जब भी देखो कटहल में मोटी मोटी टहनियों पर ये फ्रूटिंग होती है इसकी, न्यू फ्लैशेस पे फ्रूटिंग नहीं होती है, ठीक है। न्यू फ्लैशेस पे इसमें कोई ग्रोथ नहीं, ग्रोथ होती है सिर्फ फ्रूटिंग नहीं होती है। और मोनोसियस है, मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, और मेल पतला सा कैटकिन्स होता है, और फीमेल का बड़ा सा फ्लावर ग्रीनिश कलर का होता है। बहुत सारे फ्लावर मिलके दैट टू
कंपोस्टली हैव टू द फॉर्मेशन ऑफ द वन फ्रूट दैट इज कॉल्ड द सोरोसिस, उसको हम सोरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आप देख रहे हो यहाँ पर जैक फ्रूट को बॉटनिकल नेम आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस है, आर्टोकार्पस जीनस में रखा गया है, स्पीसीज हेटेरोफिलस है, मोरेसी में रोजिस ऑर्डर के अंदर है और सोमेटिक नंबर 56, ठीक है। जो आप देख रहे हो ये येलो कलर के शीट्स रखे हैं दैट इज टू फ्रूट फॉक्स, ये पूरा एक फ्रूट है, तो कई फ्रूट मिलके एक फ्रूट बनाते हैं दैट इज टू सोरोसिस, ठीक है। तो मल्टीपल फ्रूट में कैटेगराइज है, बहुत सारे इसके फ्रूट अंदर होते हैं और एक सीड एक फ्रूट एक सीड में होता है, एक ही फ्रूट होता है, एक फ्रूट में एक सीड होता है। और जो आपको सेपल पेटल्स दैट इज टू देयर एडिबल पार्ट्स ऑफ दिस वन, एडिबल पार्ट्स होते हैं इसमें जो हम खाते हैं। तो एक बार आप ठीक से देख लो इसको, आर्टोकार्पस है 2n/56 है, रोजियल्स ऑर्डर के अंदर क्लासिफाइड है, मोरेसी फैमिली का है, फैमिली मोरेसी में रखा गया है इसको और मल्टीपल फ्रूट में कैटेगराइज है, ठीक है, मल्टीपल फ्रूट में रखा गया है। प्लॉइडी लेवल में ऑटो टेट्राप्लॉइड है, ठीक है, इंडियन ओरिजिनेटेड है। इसमें जो लिखा हुआ है टर्मिनल बियरिंग हैबिट्स, ये टर्मिनल बियरिंग होता है, लेटरल बियरिंग होती है, ओल्ड सीजन पर वो ग्रोथ होती है। इसमें ये पॉइंट गलत है, मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। कॉलीफ्लावर्स बियरिंग हैबिट है, सोरोसिस फ्रूट टाइप का सोरोसिस है, कैटेकिन इनफ्लोरेसेंस होता है, रेसिमोस, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, एनिमोफिलस है, ब्रैक पेरियंथ इज द एडिबल पार्ट। जो पेरियंथ है दे आर मॉडिफाइड एंड अराउंड द शीट दैट इज टू ब्रैक टू द एडिबल, उसको हम खाते हैं ब्रैक्स को, ठीक है। एंड दैट इज टू रिकैल्सिट्रेंट सीड होता है, इसकी जुमिनाइल फेस बहुत कम होता है, विद इन 15 days हैव टू द फिनिश द जुमिनाइलिटी, तो आफ्टर टू कलेक्ट द सीड फ्रॉम द फ्रेश फ्रूट एंड टू हैव टू इमीडिएट टू हैव टू जर्मिनेट, ओके। तो रिकैल्सिट्रेंट टाइप के फ्रूट होते हैं, जुमिनाइल फेस कम होता है, लंबे समय तक इसको नहीं रख सकते, दैट टू लॉस द जुमिनाइलिटी ऑफ द सीड्स, जुमिनाइलिटी लॉस हो जाती है, दैट इज टू रिकैल्सिट्रेंट टाइप ऑफ फ्रूट, तो उसको हम रिकैल्सिट्रेंट टाइप ऑफ फ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, ये फ्रूट फ्लैश कंटेंट बीटा कैरोटीन के चीफ सोर्सेस इसमें होता है, 500 से 530 इंटरनेशनल यूनिट होता है पर 100 ग्राम ऑफ वेट। नेचुरल प्रोटीन का चीफ सोर्सेस होता है दैट इज लेक्टिन, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जैक फ्रूट कंटेन जैकलिन होता है जो इसमें दैट इज टू डूइंग वर्क अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन के लिए, दैट इज टू जैकलिन, इसमें जो केमिकल निकलता है दैट टू बेस्ट फॉर दिस HIV ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो एंटी HIV प्रॉपर्टीज, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी दे आर फाउंड इन द जैक फ्रूट, ओके। So the open spreading, low spreading, sparse upright habit of the growth, and to tree growth rate fast, moderate, or low, slow have to all type of the growth to found, and the canopy dense, mostly dome shaped canopy they are found, okay. Slightly the pyramidal or the flat top they have to the canopy of the tree, and to fruit shape oblong होता है, लेफ्ट साइड होता है, ट्रायंगुलर, स्फेरॉइड, एंड दैट इज क्लेबिफॉर्म, राउंड शेप का फ्रूट मिलेगा आपको। एवरेज 3 to 25 kg तक का सीड होता है, पूरा फ्रूट होता है। और नंबर ऑफ फ्रूट पर ट्री करीब करीब 50 से 250 तक इसमें आपको फ्रूट लगते हैं एज पर द एज ऑफ द ट्री। जैसा ज़्यादा एज का हो जाएगा उस हिसाब से उसका फ्रूट बियरिंग बढ़ जाता है, ठीक है। Origin and distribution में it is to South and Southeast Asia, mostly in the Indian originated है, have to the south western rainforest is the parts of the origin, so western part of the Indian subcontinent they have to found, so originated places to India, okay. So it is spread clearly on the other parts of India, Southeast Asia, that East Indies, and ultimately have to the Philippines found the strains or have to the genomes of the jackfruit Artocarpus हेटेरोफिलस। कितना क्रोमोसोम नंबर है 56, है कि ऑटोटेट्राप्लॉइड है, ओके। स्पीसीज में देखो बहुत से गौर से देखना है, इसमें आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस एक कॉमन फ्रूट है जिसको हम जैक फ्रूट बोलते हैं। आर्टोकार्पस हिर्सुटस दैट इज टू अंजलि चक्का बोलते हैं, वाइल्ड जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं।
और इंट्रिगिफोलिया दैट इज रियली फाउंड इन द पैसिफिक रीजन। सो हेयर टू सेट देख सकते हो जैक फ्रूट जैसा ही होता है, बट नॉट टू दे हैव टू द डिफरेंट फ्रॉम द हेटेरोफिलस, द सेम स्पीसीज एज द आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस। ओके, और अनदर वो इज, ऐड कर लो। हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो दैट इज टू, अभी तो नहीं आया है इसमें कोई भी, अभी इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जैकफ्रूट में क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जैकफ्रूट, दैट द साउथ इंडिया एंड द जैकफ्रूट इज पॉपुलर फूड रैंकिंग द नेक्स्ट टू द मैंगो एंड बनाना एंड टू टोटल एनुअल प्रोडक्शन। ओके, सो दैट दे आर द मोर देन 1 lakh trees in the backyard and grown for the shade in the betel nut and coffee, pepper and the cardamom plantation. Okay, so the total area planted in the jackfruit all over the 1 lakh से ऊपर 1.5 लाख के करीब इसमें एरिया है। तो दैट इज टू, अरे कैसे आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप हटा भी देते हैं, आप ज्वाइन भी करते हैं, क्या मतलब है? अगर ज्वाइन नहीं करना है मत करिए, ठीक है ना। सो 1 लाख ट्री के करीब इसमें दे हैव टू प्लांटेड इन द बैकयार्ड टू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने जो 14-15 में डाटा दिया था 1,57,580 calculated the total area hectare, and to government of horticulture promote the planting of the jackfruit along the highways and waterways, railroads, rail sites पे have to the increase the production of jackfruit. तो इसमें क्या कुछ ये have to the evergreen plant है, no need for the more manure and fertilizer, no need for the more irrigation. So that is to be, grow in the best land areas. So they are over the 1100 acres area and 4452 hectare planted jackfruit in the Ceylon. Ceylon किसको बोलते हैं? श्रीलंका को। एंड टू द मेनली फॉर द टिम्बर पर्पसेस के लिए इसको भी डेवलप किया था, टिम्बर दे आर यूज्ड फॉर द इस वुड। ओके, तो द ट्री इज कॉमनली कल्टिवेटेड थ्रू आउट द थाईलैंड इन द फूड, थाईलैंड में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है। सो दिस इज द ड्यू टू द लाइली टू द ऑर्डर ऑफ द राइप फ्रूट एंड टू द ट्रेडिशनल प्रेफर फॉर द ब्रेड फ्रूट। एंड इसका इसमें क्यों पैक्टिस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जेली भी इसको बनाते हैं, और मोस्टली द राइप फ्रूट दे आर यूज्ड बाय द चिल्ड्रंस। बहुत टेस्टी भी होता है राइप फ्रूट, इसको अभी यूज करेंगे दैट टू वेरी टेस्टी। So that is to, although the have to jackfruit is often to that is perceived to an inferior fruit, there is to the large untapped and market for the jackfruit. ज़्यादा market इस इंडिया में नहीं है ना, they have to not to the abroad international market. So Sri Lanka is very advanced it is jackfruit processing industry. So Sri Lanka is more than 200 of processing units. We have to the jackfruit pickles है, jam, jelly and sarbat also have to the formation this one. So mostly jackfruit bulbs they are used for the market. So while the demand of the export India is to exceed the supply of the capacity, that is to becoming increasing the popular mainstreams and the aesthetic markets and the US and UK as well to the some Asian and Middle Eastern countries. Okay, so that is to area production and productivity of jackfruit देख सकते हो up to the Bangladesh and after then India have to the first rank in the area, and after then to Indonesia and Sri Lanka both have to the same area in 1,000 hectare 50,000 102,000 hectare and to the and the Sri Lanka have to the 50,000 hectare। to 11 में सेकंड रैंक में पहुंच गया था श्रीलंका, और ये 87 में इंडोनेशिया सेकंड रैंक पे था। थर्ड रैंक पे थाईलैंड है एरिया में, दैट इज 37,000 हेक्टर एरिया इन द जैकफ्रूट प्रोडक्शन में। बांग्लादेश is the second rank, or India is the first rank, 1,436,000 ton is the production है, और थर्ड रैंक पे थाईलैंड है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा दैट इज टू फर्स्ट रैंक इज टू नेपाल 11.89 ton per hectare, after then to India 11.40 and Thailand after then third rank that is 10.00 ton per hectare is the productivity of the jackfruit. Okay, so here to see here the 5 leaders jackfruit production and 1,000 tons to 1,000 ton in the parameters. India is the first rank, Bangladesh, Thailand, Indonesia, and Nepal. So the overall the world production of the jackfruit. Here to see here that is to in India have to the they have to Tripura the leading states and among all the states. After then to that is to giving here to rank have to giving the percent here to 26.41% is the first rank in the Kerala, and to in the production and share. So current in the data is to Tripura is the first rank, after then Odisha hai that is to
Karnataka, West Bengal, Assam, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, and Jharkhand have to the total production of the jackfruit. The data is given by the National Horticulture Board. So here also the current data 17-18 they have to the total area under the jackfruit production, that is 1,54,000, and production is 17,36,000 ton the production in the second estimate of the data of the production of the fruits. Okay, so 2016-17 1,50,000 tha, or they have to increase the 4,000 and the 17-18. Okay, so that the production tons that is 16 lakh 94,000 in the 2016-17 में डाटा था. Major producing state में त्रिपुरा है, ओडिशा, असम, ये that is to clear they have to Tripura and Kerala have to the leading state here too. Okay. तो कंपोजिशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो दैट इज द चीपेस्ट फ्रूट है, विटामिन और मिनरल्स का चीप सोर्सेस है. कार्बोहाइड्रेट 16 to 20% कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है, और TSS 25 to 29 ब्रिक्स होता है, बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, तो टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स इसके अंदर बहुत होते हैं. कैरोटीन भी अच्छा खासा होता है, 500 से 580 IU होता है. थायमीन चीप सोर्सेज 30 ग्राम थायमीन मिलता है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का चीप सोर्सेस है. ठीक है, इतना थायमीन विटामिन नहीं मिलता किसी में पर 100 ग्राम में. पेक्टिन है 1.5 से 6% तक पेक्टिन होता है, इसलिए हम इससे जेली भी बना लेते हैं. ठीक है, पेक्टिन का चीप सोर्सेस है और इसका बहुत अच्छी जेली बनता है. मिनरल्स लाइक आयरन 500 मिलीग्राम, फास्फोरस 30 to 40 है, कैल्शियम 20 to 30 है पर 100 ग्राम है उसमें. इमेच्योर फ्रूट दैट इज टू यूज फॉर द कुलिनरी पर्पसेस, सब्जी के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं, और पका हुआ जूस को ये फ्रूट में भी प्रयोग करते हैं. और मोस्टली द प्रोसीड प्रोडक्ट में जैम, नेक्टर है, प्रिजर्व है, स्पेशल कैंडी हम इससे बनाते हैं. तो मोस्टली हैव टू ग्रोइंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द जैक फ्रूट. रिंड एंड पेरीगोन्स दे हैव टू रिच सोर्सेस ऑफ पेक्टिन. मोस्टली पेक्टिन रिंड से निकलता है, जो आपने देखा काटा हुआ मोटा मोटा सा रिंड होता है, दैट इज चीप सोर्सेस ऑफ दैट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द जेली, वहाँ जेली हम बनाते हैं. तो मैच्योर बट अनराइप फ्रूट द प्रोड्यूस लाइक द चिप्स एंड पापड़ भी इससे बनाते हैं. सीड्स आर रिच सोर्सेस ऑफ स्टार्च. सीड बहुत ज़्यादा डिलीशियस कुजिन्स इसमें होता है. ट्री हैव टू द गॉट गुड टिम्बर वैल्यू ट्रीज का होता है, दैट इज टू कॉरिंग इन्फ्लेमेशन एंड कॉन्स्टिपेशन में और बाउंड हीलिंग में भी, ये स्किन डिजीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है. इसका जो होता है स्किन डिजीज में, इसका जो मिल्क दूध होता है वो इसका प्रयोग करते हैं स्किन डिजीज में. लेक्टिन दैट इज टू लेक्टिन ए नेचुरल प्रोटीन फ्रॉम द फूड इज यूज फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट. एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, एंटी HIV प्रॉपर्टी है, जैकलिन भी इसमें पाया जाता है, दैट इज टू फंक्शंस. ओके, nutritional medicinal property may also have to the jackfruit is to the several nutrients have to the to correction of the different insect different diseases in the human. So the chief sources of vitamins and minerals in there. So that to बताया था जैकलिन also the used for the AIDS or HIV anti properties. Okay, anti cancer properties also there. तो हियर टू न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ जैकफ्रूट 100 ग्राम आपको क्लियर कर बता ही दिया था. टू डिफरेंट सोर्सेज, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. ये हैव टू द हेल्थ बेनिफिट्स, दे हैव टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर टू यूज फॉर द इफ यू डेली टू यूज द जैकफ्रूट, एंड कंट्रोल एस्थमा को कंट्रोल करने में काम करता है. स्ट्रेंथन द बोन्स, के कैल्शियम चीप मात्रा में है, हड्डियों को मजबूत करता है. मेंटेन द हेल्थ थायराइड्स. ओके, प्रिवेंट द एनीमिया, जिसमें खून की कमी है, दे आर आल्सो यूज द जैकफ्रूट. और बूस्ट एनर्जी बूस्टर है, आपको एनर्जी की जरूरत है, या सिर्फ कोरोना चल रहा है COVID-19, तो हैव यूज्ड द जैकफ्रूट दैट टू द बूस्ट अप योर एनर्जी इन द बॉडी. ओके, तो आपके वो एनर्जी ज्यादा होगा तो कोरोना उस पर असर नहीं करेगा. स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है. प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कैंसर, द एड्स हेल्दी डाइजेशन को बनाता है. मेंटेन द हेल्थ आईज एंड स्किन. विटामिन ए का प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है, तो आंख के लिए विटामिन ए जिरप्टोल दैट इज टू फाउंड. बॉटनी पाए जाते हैं आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस, दैट इज टू सिनोनिम्स ऑफ आर्टोकार्पस एंट्रिगिफोलिया. पहले इसका नाम आर्टोकार्पस एंट्रिगिफोलिया था, जो बाद में लिनेस ने इसको बदल करके आर्टोकार्पस दैट इज हेटेरोफिलस रख दिया. फैमिली मोरेसी में है, टेट्राप्लॉइड है, टू नंबर ऑफ 56. मीडियम लार्ज साइज ट्री है, 8 to 10 मीटर तक इसका चला जाता है. और रेगुलर और इरेगुलर बियर दोनों है. रेगुलर शेप्ड में लीव्स आर सीन इन द यंगर प्लांट्स, एंड while in the aged plant to the petiolated leaves are to oblong to ovate in the shape of the leaves. Okay, तो थोड़ी सी चौड़ी पत्ती उसकी होती है, oblong
ओबिट का मतलब होता है ब्रॉड लीफ थोड़ी सी, ऊपर से राउंड एक्यूट नो के राउंड अप शेप होता है ऊपर शेप, ठीक है। इवन थो द ट्री पुट फ्रॉम द वेजिटेटिव ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर, दे आर द मेनली 2 ग्रोथ फेजेस इसमें होती हैं। 2 बार ये ग्रोथ करता है साल में, एक तो जनवरी फरवरी में ग्रोथ होती है और दूसरा जुलाई अक्टूबर में, अंडर द केरला कंडीशन, मोस्टली इन द नॉर्थ में, दैट टू इन द जनवरी फरवरी में। ओके, सो दैट इज टू इन्फ्लोरेसेंस। कैटकिन बताया था मोनोसियस है, मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही इन्फ्लोरेसेंस एक ही पौधे पे होते हैं। तो बेस्ड ऑन द फर्मनेस फ्लैश कल्टिवेटेड टाइप, दैट इज टू क्लासिफाई इन द 2 ग्रुप। इसके गूदे को 2 भागों में बांटा गया है, फिल्म फ्लैश दैट इज हार्ड फ्लैश और पल्प इज द फ्रेम इन क्रिप्स होता है। सॉफ्ट फ्लैश में पल्प इज द वेरी जूसी एंड सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसके गूदे का 2 तरह का पल्प इसमें होता है। मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड ट्री जैक फ्रूट आर द सीडलिंग ओरिजिन होता है, सीडलिंग से ज्यादा तैयार करते हैं, क्योंकि अभी प्रोपगेशन टेक्निक जैकफ्रूट में उतना डेवलप नहीं है। फिर भी दैट इज टू यूज द डिफरेंट जैक, दैट इज टू आपको ग्राफ्टिंग बडिंग आल्सो दैट टू यूज फॉर दिस वन। सो दैट इज हाई वेरिएबल that is exciting among the cultivated type of the term vegetative flowering and fruit characteristics. Okay, so the bite variability they have reported in the jackfruit to have to on the basis of maturity, size, weight and fruit, sweetness, color and shape and flex। जो एक शीट के ऊपर जो एक पूरा उसके ऊपर जो फ्लेक्स होता है, कई फ्लेक्स मिलके एक फ्रूट बनाता है, ठीक है। तो एक जो शीट होता है जिसको अलग निकाल कर रखते हैं, दैट इज नोन एज द बल्ब और फ्लेक्स। उसके या तो हम बल्ब कह लें या फिर फ्लेक्स बॉटनिकली द नेम। डेंसिटी ऑफ द स्पाइंस, जो ऊपर छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं, रेंड एंड टू अदर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स एट द जैकफ्रूट फ्रॉम द गोरखपुर, सो देवरिया, इलाहाबाद एंड दैट इज टू केरला। बियॉन्ड दैट इज प्लेट्यू ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द वेस्ट बंगाल। So there is too wide scope of improvement of jackfruit, and clonal selection also the best one for the collection of the germplasm. Okay, so they have to the different fruits here to see, they have to related to the Moraceae family। एक तो bread fruit हो गया Artocarpus altilis, ठीक है, अल्टिलिस दैट इज टू ब्रेड फ्रूट, एंड मलबेरी मोरस अल्वा है, शहतूत रखा गया है। एनी एक छोटी छोटी आपने देखा होगा जामुन से भी छोटी आती है, दैट इज कॉल्ड द इनी, खट्टी मीठी होती है और मोस्टली बाजार में छोटे छोटे बच्चे उसको खाते हैं, दैट इज आर्टोकार्पस हिर्सुटा उसको बोलते हैं, ठीक है। फिग है, जो फिग जो होता है फाइकस कैरिका, इसी में रखा गया है। मंकी जैक होता है आर्टोकार्पस लेकुचा, ये भी फ्रूट मोरेसी में है। और आर्टोकार्पस चैम्पेटेन और आर्कोपस लिंगुइनेंसिस, दे आर आल्सो इन दिस क्लासिफाइड इन दिस ग्रुप। तो मोस्टली अब बाजार में ये सारे फ्रूट मिल जाते हैं, अब जाएंगे मंकी जैक मिल जाता है, बहुत खट्टा मीठा होता है। और मलबेरी तो आप जानते हो, एनी भी मिल जाती है, फिग भी मिल जाता है, आर्टोकार्पस अल्टिलिस मिल जाता है, और आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस जैक फ्रूट भी अवेलेबल होता है, ठीक है। By to need the objective of the breeding, by to need the breeding, that to develop a variety, first of all to develop the variety, they are develop the resistant to the insect pesticide disease variety, and enhance the weight of the edible pulp, वेट बढ़ाने के लिए 30 to 45% इंक्रीज द फ्रूट, और इम्प्रूव द यील्ड ज़्यादा हो। रिड्यूसिंग द जुवेनाइल फिश, कम से कम जुवेनाइल फिश हो, ज़्यादा जुवेनाइल फिश होगा 3-4-5 साल आपके खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। रिड्यूसिंग द ट्री हाइट, ज़्यादा ट्री हाइट होगा तो फिर उसको तोड़ने में दिक्कत होगी, तो कम हाइट ज़्यादा यील्डिंग to and have to variety doing work against the insect pest and diseases, that is the object of the breeder। okay, आइडियो टाइम में क्या होता है, बिगरस हो, प्रोलिफिक प्लांट हो, ठीक है, बड़ी बड़ी शाखाएं हो, कंपेटेबल विद द वन और मोर रूट स्टॉक, तो इजीली मैनेजेबल हो, ऐसा नहीं हो टफ मैनेजेबल हो, दैट इज टू अर्ली फ्लावरिंग, रेगुलर बियरर हो, ऐसा नहीं 1 साल आ रहा 2 साल आया ही नहीं, फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। गुड क्वालिटी फ्रूट एंड एक्सेप्टेबल पल्प कलर हो, टेक्सचर इज अ गुड फ्लेवर, स्वीटनेस अच्छा हो, दैट इज टू आइडियो टाइप ऑफ दिस वन, एंड फ्रूट एंड सिमेट्रिकली फ्रॉम द एक्सेप्टेबल साइज, ज्यादा बड़ा भी ना हो ज्यादा छोटा भी ना हो। यस सर, एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो बच्चों की। अच्छा, तो कर लिया है, तो ये आइडियो टाइप है, ठीक है। डिस्नेक टैब में डिफरेंट वेराइटीज इसकी हैं, जो डिस्नेक टैब में है, ये सिंगापुर के नाम से सीलोन जैक करके नाम से वेराइटी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द सीलोन से इंट्रोड्यूस की गई है, और दैट इज 2.5 to 3 years टाइम टू हाई फ्रूटिंग वेराइटी है, ऑफ सीजन में भी ये ग्रोथ करती है। दूसरी वेराइटी है रुद्राक्षी, ठीक है,
प्रोड्यूस स्मॉल राउंड फ्रूट, छोटे छोटे फ्रूट्स इसमें आते हैं, स्मूथ रिंड होता है, ज़्यादा इसमें कांटे नहीं होते फ्रूट में, ठीक है। और दैट इज टू द फेवर फॉर द वाइन मेकिंग में, लिक्विड मेकिंग में इसका प्रयोग करते हैं। दैट इज मोटम बरीका, दैट इज आल्सो द लोकली नेम ऑफ द वेराइटी, प्रोड्यूस मीडियम साइज फ्रूट, ये ऑफ स्वीट फ्लेश्ड होती है, ठीक है। अदर टाइम में अवेलेबल है, दैट इज द गुलाबी है, चंपा है, हजारी है, दे आर सो द अनदर वेराइटी, रेगुलर वेराइटी, दैट इज इन केरला, तमिलनाडु में, कर्नाटका है, दैट इज द कूजा करके है, बरीका है, दैट इज तमारा चक्का है, एंड नबरिका वेराइटी देयर ऑफ द जैक फ्रूट। थ्री टाइप्स ऑफ द जैकफ्रूट, दैट इज रसदार है, खाजवा है, एंड सुगंधा, दे आर आइडेंटिफाइड थ्रू आउट सर्वे ऑफ द प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। So to jackfruit, that is NJT1, NJT2, 3 and 4, they are collection from the फैजाबाद उत्तर प्रदेश। तो एक्सीलेंट क्वालिटी का है, लो फाइबर कंटेंट पाया जाता है इसमें, सुटेबल फॉर द टेबल पर्पज के लिए सुटेबल है, ठीक है। NJC 1, 2, 3, 4 हैव टू द स्मॉल मीडियम साइज फ्रूट होते हैं, ठीक है, एंड शॉर्प फ्लैश्ड हैं, सुटेबल फॉर द कुलिनरी पर्पज, सब्जी बनाने के लिए वेराइटी अच्छी है। थ्रू द सिलेक्शन में दैट इज वर्लियर 1 है, Kollur 1 है, that is to PLR 1, and to the Pechi Parai 1, that is PPI 1, and were released from the Tamil Nadu Agriculture University Committee। तो ये वैरायटी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी निकाली गई है। PLR 1 is to ऑफ सीजन हाई यील्डिंग वैरायटी है, और हाइब्रिड में दैट इज फूड रिसर्च स्टेशन, दैट इज टू कलार बाई द क्रॉसिंग सिंगापुर जैक एंड टू बल्लीपाला से निकाली गई वैरायटी PLR 1, ओके। So exotic some variety they have to golden nugget है, black golden है, lemon gold है, हजारी है, दरचाला है, गोल एंड खाजा बांग्लादेश में बोलते हैं, एंड तबोई दैट इज टू मिनी, एंड द कंडेल इन इंडोनेशिया, NS1, J30, J31 इन मलेशिया, एंड डांग रश्मि फ्रॉम द थाईलैंड। तो सब एक्जोटिक वेराइटी हैं जो जैक फ्रूट की हैं। इम्प्रूव्ड वेराइटी में जैसे पल्लूर 1 है, जैक फॉर PLR 1, दैट इज टू रिलीज बाय तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1992, इट इज क्लोनल सिलेक्शन से डेवलप की गई है, दैट इज पेने कोप्पम वेराइटी है, उससे लिया गया है इसको, दैट इज परुती तलक के नाम से इन साउथ एक्रूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु। हाई यील्डिंग वेराइटी है, दैट इज हाई और लेस स्प्रेडिंग, सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड एडिशन में रेगुलर बियर में मार्च जून में रेगुलर बियरिंग सीजन है, वो दैट इज टू प्रोड्यूस द फ्रूट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन अक्टूबर टू दिसंबर आल्सो। सो 2 बार फ्रूटिंग करता है, और इसमें एक तो मार्च जून में और अक्टूबर दिसंबर में। तो एनुअल यील्ड दैट इज 80 फ्रूट तक इसमें से लेकर के वेटिंग अराउंड द 900 किलो तक, 900 किलो वजन तक इसमें पैदा हो जाते हैं। तो फ्रूट क्वालिटी इज द गुड विद द अट्रैक्टिव गोल्डन येलो फिल्म फ्लैक्स, ठीक है। गोल्डन येलो मोस्टली अभी ग्रीन कलर के भी जैक फ्रूट आ रहे हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। पहले जो पुरानी वैरायटी हैं और नई वैरायटी कुछ निकाली है, दे हैव बीन बेस्ड ऑन द कलर। तो सीड आर आल्सो द एडिबल विद द हाई, इसके सीड क्या है, लोग महिलाएं जो इसकी सब्जी अलग बना लेती है, सीड निकाल के उसकी सब्जी अलग बनाती हैं, दे हैव टू द हाईली टेस्टी, ठीक है। सो दैट इज टू TSS कंटेन 90 डिग्री ब्रिक्स ऑफ दिस पल्लूर 1 जैक ऑफ द PLR 1, ओके। PI 1 जैक लंबा सा होता है, लाइट ग्रीनिश कलर का होता है, रिलीज बाय तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1996, इट डेवलप्ड थ्रू द क्लोनल सिलेक्शन ऑफ द ओलागुमुंडू लोकल नियर इन द पेचिपरई places. So it is medium tall tree yielding 105 fruits per annum, okay. So near about the 17 kg का average fruit weight है, और that is account 40.8% more yield than the local variety. So the flex are sweet and tasty with the pleasant aroma. फ्लेक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर सीड होता है वो अलग अलग से निकाल लेते हैं, जिसको बल्ब भी बोलते हैं लोकल भाषा में, उसे निकाल के अलग कर लेते हैं, और पक जाता है तो और टेस्टी हो जाता है, उसकी सब्जी बनाते हैं। तो अगर अनराइप स्टेज में है तो उसको हम सब्जी कुलिनरी पर्पस के यूज कर लेते हैं, ठीक है। PLR2 J2 के नाम से, J2 ग्रीन कलर का इसमें देख रहे हो, जो ग्रीनिश कलर की है, and to that they are released by the Tamil Nadu Agriculture University 2007 clonal selection से निकाली गई वेराइटी है, that is पचीरा कोट्टई लोकल वेराइटी से डेवलप की गई है। प्रोसेस गुड क्वालिटी बिगर साइज फ्रूट
हाई प्लांटे दैट इज प्लेटेबल है, दैट इज टू एडिबल फ्लैक्स होते इसको होते हैं, दैट इज लेस इंसिडेंस फॉर मेजर इंसेक्ट परसेंटेज, टॉलरेंट है 95 to 110 तक फ्रूट पर ट्री पर ईयर आते हैं, नियर अबाउट द वेट 2000 तक किलो तक ये निकल आते हैं। स्वर्णा वेराइटी है, बिल्कुल येलो कलर का फ्रूट्स इसमें होता है स्वर्णा में। सो द यूनिवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चर साइंसेज बंगलोर से निकाली गई वेराइटी है। द रिलीज जैक फ्रूट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ द स्वर्णा इन 2010। इट इज स्वर्णा इज वेरी गुड यील्डर है, मीडियम साइज है, 6 to 8 kg का होता है। फ्रूटलेस आर गोल्डन ब्राउन कलर के फ्रूटलेस होते हैं, जो देख रहे हो लास्ट में फ्रूटलेस रखे हुए हैं, इसके अंदर एक फ्रूट है ये, ठीक है। ये कई फ्रूटलेस मिलके एक फ्रूट बनाते हैं, तो इसको कहते हैं हम सोरोसिस, ठीक है। यानी फ्रूट का एक पूरा घर होता है, कैटकिन्स, इसलिए इसको कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस होता है। और 25 to 26 डिग्री ब्रिक्स तक इसमें टीएसएस पाया जाता है, बहुत ज़्यादा घुलनशील तत्व इसके अंदर होते हैं, मिनरल्स, ठीक है। एंड दैट इज टू सी हियर द पिक्चर ऑफ दिस द फ्रूटलेट्स। दैट इज गुमलेस टाइप में, दैट इज द गुमलेस टाइप डेवलप्ड बाय द IIHR बंगलोर। राउंडिश टाइप का फ्रूट होता है मीडियम टू लो लेटेक्स मीडियम, 6.4 to 9 kg का वेटेज का होता है, और मोस्टली द 120 140 फ्लैक्स पर फ्रूट दे आर फाउंड, ओके। So that is to fruit ratio, flex and fruit ratio that is 0.45 to 5 के बीच में होता है। Flex are light yellow to sweet in taste and TSS 26 to 30 ब्रिक्स तक होता है। आप देख रहे हो that is to light yellow कलर के ब्रिक्स हैं इसमें। कोंकण प्रोलिफिक वेराइटी है, आप देख रहे हो इसमें स्लाइड लगा हुआ है कोंकण प्रोलिफिक का। दिस वेराइटी रिलीज 2004 बाय द रीजनल फूड रिसर्च स्टेशन RFRS, दैट इज बेंगोला से निकाली गई है, महाराष्ट्र में दपोली में है ये। दैट इज टू सीडलिंग सिलेक्शन से डेवलप की गई वेराइटी है। सो दैट इज यील्ड इज 450 to 550 kg per tree, and near about the average yield is 422.56 kg per tree. So 73 fruits per tree, that is to per year is the found this one. January February bearing after the 6-7 years of the planting. तो जुवेनाइल फेज थोड़ा सा इसमें बड़ा है और जनवरी फरवरी फ्रूटिंग करता है, और 5-6 साल का इसका मान लो 6 साल का जुवेनाइल फेज है। TSS 25 डिग्री ब्रिक्स इसमें होता है, ठीक है। अदर वेराइटीज में एक्जोटिक वेराइटी में J30 है, J31, NS1 है, टबून है, दैट इज डंग रेशमी है, एंड गोल्डन नोगेट है, गोल्डन पिल्लो है, ब्लैक गोल्ड है, कोचिन है, चीना, दैट इज द on the basis of shape and size, they have two different names of the variety, okay, they have two available in your market. So climate and soil, you know very well, that to humid tropical subtropical climate need forest cultivation. So warm humid plains is very much suitable for its growth and fruiting. So jackfruit also have to semi-arid Burma plains to the coastal area of the southern India have to the best for its cultivation. So arid air region, that is to elevation of 50,000 to meter from sea level, that is to growing of the jackfruit. So that is to wide variety also, wide variety of the soils to have the, or best land they have to prefer for this cultivation. If you want to the most high yield, to need for the high rich alluvial soil for its cultivation, okay. So propagation में mostly generally they have to propagate it by the seed, to they have to jackfruit to seedling, आप देख रहे हो jackfruit का नीचे लगा हुआ है। So that is the most common method of propagation of jackfruit by the seed, which is easy and cost-effective method and suitable for the cultivation of jackfruit tree from the fodder, timber, and shed. Okay, so seed can either be sown on the seed method or by the polythene bags, or seed loss viability within a short time due to have to calcium type of fruit, that is to need less of time for the growing. So after the extraction from the fruit, up to 15 days is the time for the sowing, okay. After then to have lost the juvenility of the seeds. Soaking, first of all, to soaking the naphthalene acetic acid 25 ppm after 24 hours, after then to enhance the percentage of germination of the seedling growth, okay. So since that to not to be too tight, but have a long juvenile period to vegetative propagation to preferred. So that is to grafting is the most reliable method for propagation is the vegetative means. So grafting can be carried out throughout the year, एनी टाइम आप कभी भी ले सकते हैं इसे ग्राफ्टिंग, ठीक है। एवरग्रीन ट्री, इसमें पतझड़ होता नहीं है, एवरग्रीन ट्री है, जब भी आपको ग्राफ्टिंग करनी है, आप टू टेक द साइन और टेक द रूट स्टॉक टू यूज दिस वन।
So the grafting cultivar to also they have used in India, Indonesia, Malaysia, and Thailand, increasing the also the South Florida. So grafting method is suggested for the have to pronounce the traditional method for the propagation of the jackfruit and to the found the T2 type plant or mother type plant from the grafting. Priyanka, you know very well to if you use the seed have to the 50% maternal character, 50% paternal character they are come from the seed. Okay, so that is to heterozygosity they have to increase through the seeds, but you want the T2 type seed from the mother plant to use for the vegetative means. तो उसमें vegetative means में grafting है, cutting है, layering they are to use. कटिंग में आईवी यू मान लो एंडोल ब्यूट्रिक एसिड द प्राइमरी रूटिंग हार्मोन, उसमें कटिंग करने के बाद उसमें डिप कर दो तो अपने आप ही रूटिंग हो जाता है, तो दैट इज टू यूज फॉर द प्लांट हार्मोन फॉर द रूटिंग. ओके, budding also they have to patch budding, chip budding, forked budding, they are successful in the jackfruit. Okay, approach epicotyl grafting is the success for this one. एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, सीडलिंग से जैसे ही एपिकोटाइल निकलता है उस समय हम ग्राफ्टिंग करते हैं इसमें, तो दैट इज बिनियर ग्राफ्टिंग एंड मोर सक्सेसफुल इन द मंथ ऑफ मार्च टू मई. ओके, प्लांटिंग में क्या करते हैं आपको मालूम है, टू द इसको मोस्टली किसान क्या है स्क्वायर सिस्टम से इसको मोस्टली दे हैव टू डेवलप द ऑर्चर्ड, दे हैव टू प्लांट 10 to 12 मीटर, 10 और 12 के बीच में हम इसको प्लांटिंग करते हैं, तो 10 बाई 10 पे और 12 बाई 12 पे, मोस्टली 10 बाई 10 पे करते हैं. तो पिट फर्स्ट ऑफ ऑल टू पिटिंग ऑफ द ऑर्चर्ड, आफ्टर देन टू फिल अप through the FYM and other nutrient, after then to 3 to 4 sheets they are planting per pit, or either to develop the nursery of the seeds, after then to planting directly on the seedlings on the pit. Okay, so that is two characteristics of the orchards. Manure fertilizer में that is to need if you want the more production to need the FYM for the fulfill the requirement of the nutrient 250 kg FYM to need per plant for in the condition of the that is a Dharwad or Karnataka condition. So another that is to need for the 600 gram of nitrogen, 300 gram of phosphorus, 240 gram of K2O. So nutrient every year to have to the increase the dosage of the nutrient. So that is 1 to 3 year, 4 to 7 year, or more than 7 year of the age of the tree to nitrogen 200 gram, 400 gram, 600 gram. ठीक है, increase the level of the nitrogen. Also the phosphorus 120, 240 and 300. Also then increase the potassium that is 60, 120 or mostly double करते जाते हैं, near about the double two doses according to the age. Okay. Training pruning, no regular training pruning need for the jackfruit. Okay, वो evergreen tree है, no need for this training pruning. But if you want to have to the more yield from the jackfruit, to the minor pruning to need for its the jackfruit. So, but it is desirable to maintain the single stem up to the certain height. Okay. So it is to H2 height to medium pruning can be given to the removed overloaded branches and without affecting the yield. Irrigation के केस में if you go to the irrigation, tree does not need the more irrigation to regular irrigation mode. At the time of initial stage, up to juvenile phases, have to need the irrigation during and the buttering during the summer month. Okay, so frequency of the irrigation depend on the soil and climatic factors. They have to depend on this number of irrigation. Weed management में no need for the weed have come to affected the orchards of the jackfruit. If you want to the have lot of weeds in there, to have manual weeding or with the help of khurpi to mechanized weeding or hoeing to done the for the shape the nutrients. Okay, so interspace may be also be kept clean by the harboring of the insect pest. नहीं तो अगर weeds होंगे तो insect pest को ज़्यादा chances मिलेगा उसके वहाँ develop करने के लिए. ठीक है. Orchard management may have to the they have to maintain the manure fertilizer, to maintain the irrigation and to control of the weeds and insect pests. They have to the some orchard management. So the jackfruit mainly grown in the homestead gardens, to commonly land and sometimes to in the orchard. So that is to attempt being to the suggest to balance nutrition. Okay. तो ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट में 10 मीटर स्पेसिंग है, टू 10 बाई 10 पे हम लगाते हैं, टू इन बिटवीन दैट टू इंटरक्रॉप दे आर ग्रोन, वेजिटेबल है, पल्सेस है, कोर्स है, ऑयल शीट दे आर ग्रोन, तो इन द इंटरस्पेसेस यूज द प्लेसेस. ओके. शेड लविंग प्लांट है, टू आफ्टर द ट्रेनिंग टू फुल कैनोपी शेड लविंग ट्रीज दे आल्सो द grown in between the places, so that is to elephant foot yam, also turmeric also they are used in the orchards of the jackfruit. Intercropping only to that is to produce the additional income, but also the reduces the beet populations. Okay,
आपको क्योंकि आपको 3-4 साल तो आपको फूड को डेवलप, पौधे ऑर्चर्ड को डेवलप करने में लग जाएगा। आफ्टर द 4-5 ईयर हैव टू द फिनिश द जुवेनाइल फेज, आफ्टर देन टू स्टार्ट द फ्रूटिंग। तो आप कटहल के केस में फ्रूटिंग लेट होती है, ऐसा नहीं कटहल लगा दिया आपके साथ फ्रूट ही नहीं आ रहा, मेरे पता नहीं क्या होगा। दे हैव टू डेवलप फिनिश द जुवेनाइल फेज, जैसे मेच्योर फेज इसका चालू होगा दे प्रोवाइड द फ्रूटिंग। तो पहले 2-3 फ्रूट आएंगे, फिर 4, फिर 10-15, इस तरह से फ्रूट बढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। इंटर क्रॉपिंग में वेजिटेबल्स का हम प्रयोग कर लेते हैं, जो जगह हमारी बची है बीच में, चिलीज है, ब्रिंजल है, पल्सेस है, भिंडी है, लगा लेते हैं। फ्लावरिंग देख रहे हो, जैक फ्रूट में फ्लावरिंग होती है, ऐसा लग रहा है कटहल लटका हुआ, बट दैट इज टू कैटकिन। कैटकिन फ्लावर का ऐसे ही फ्लावर होता है इसका, इसको कैटकिन, जैसे सैतूत होता है ना, सैतूत में लटका हुआ देते हो, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर मिलके एक पूरा कैटकिन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, कैटकिन। इसके इन्फ्लोरेसेंस को कैटकिन बोलते हैं, ठीक है। तो द ट्री स्टार्ट द बियरिंग फ्रॉम 6 to 8 ईयर आफ्टर द प्लांटिंग। तो लेट प्लांटिंग और लेट स्टार्टिंग फ्रूटिंग होती है, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आप काट कूट के बराबर फेंक दें उसको, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लोकल द प्लांट टू फ्लावरिंग सीजन टू नवंबर टू एक्सटेंड टू द मार्च। नवंबर से स्टार्ट होते हैं, मार्च तक फ्लावरिंग होती रहती है। वेरी रेयरली ऑफ सीजन फ्लावरिंग में ड्यूरिंग सितंबर में ऑफ सीजन, कभी कभी ऑफ सीजन में भी, क्यों 2 टाइम्स फ्लावरिंग इसमें होती है। तो मोनोसियस है इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक कवर्ड बाय द 2 स्पेथ, 2 स्पेथ के 2 पत्तियों से ढका होता है इसका इन्फ्लोरेसेंस, जिसको स्पेथ बोलते हैं, ठीक है। स्पाइक है मोनोसियस स्पाइक, जो होते हैं आप देख रहे हो इसको, इन्फ्लोरेसेंस के एक पत्ती से ऊपर लगी हुई है, जो कवर्ड होती है, इनिशियल स्टेज में ढका होता है, फिर जैसे जैसे कैटकिन्स बड़ा होता है तो स्पेथ अलग हो जाते हैं। फीमेल स्पाइक्स आर बोर्न ऑन द फ्रूट स्टैक, पौधे की जड़ साइड में फीमेल फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। और मेल फ्लावर्स टहनियों पे लगते हैं। मोनोसिस है, मेल फीमेल दोनों होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन नीड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और मेल दैट इज स्पैक्स अपीयर टू द बोथ एंड सेंट्रल एंड पेरिफेरल रीजन, दूर दूर टहनियों पे लग जाते हैं, ठीक है। सेक्स दे रिस्पेक्ट टू हैव इजीली आइडेंटिफाई द फीमेल रिस्पेक्ट टू आर द लार्ज, यहाँ देख रहे हो फीमेल है वो लार्ज कलर का बड़े साइज का फ्लावर होता है, कैटकिन्स होता है, सरफेस ग्रिटी होता है, while the male ones are the smile the smooth surface होता है। जो मेल होता है इसको स्मूथ सरफेस मिलेगा, और फीमेल होगा दैट इज ग्रिडी हो टाइप का इसका सरफेस होता है, और बड़े टाइप का फ्लावर होता है। ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। तो ऊपर वाली प्लेट में मेल फ्लावर है, नीचे वाली में फीमेल फ्लावर है, ठीक है। ए सिंगल मेल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द स्टेमेंस कवर्ड बाय द पेरियंथ, पेरियंथ के चारों तरफ कवर्ड होता है स्टेमेंस, ठीक है। So at the time of anthesis, stamens that is protrude out of the appear the surface of the spike or catkins. Okay, at the peak anthesis stage, that is the surface of the male spike will be light yellow in color, and the presence of the anthers. तो सब बाद में जैसे ही एंथस येलो कलर के बाहर निकलते हैं, that to bees or vapors so that to come and to pollinate the flowers. Female flower perianth enclosed ovary and stels. Okay. So the 6 days after the opening of the spec from speth, स्पेथ होता है जिसको स्पेक बोलते हैं, तो क्रीमी व्हाइट स्टिग्मा हो जाता है, प्रोड्यूस आउट ऑफ द सरफेस, लुक्स बुली एंड क्रीम कलर्ड ऑफ द स्टिग्मा, आफ्टर देन टू पॉलिनेट दे हैव टू फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स। तो फ्लोरल बायोलॉजी में आप देख रहे हो, मैंने फ्लोरल बायोलॉजी को दिया हुआ है, फ्लोरल इसमें फ्लोरल बर्ड है, ठीक है, लीफ है एंड स्पेथ है, ठीक है, और आपको फ्लोरल फीमेल पार्ट फ्लावर का दिया हुआ है। तो ये पहले कवर्ड होता है, धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है तो स्पेथ अलग होने लगता है, अब फ्लोरल बर्ड अलग हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से इसका स्पेथ है, दोनों तरफ से बीच में फ्लावर है बड़ा, और इसके साथ में लीफ भी है, ठीक है। तो इस तरह का फ्लावर होता है, जो अपने जब कभी मौका मिले देखने का तो क्लियरली देख सकते हैं। तो ऑल द कल्टिवेटेड आर्टोकार्प स्पीशीज मोनोसियस होती हैं, और इन्फ्लोरेसेंस स्पैक होता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रंक, सीधा सीधा तने से निकलता है, क्योंकि बड़ा फ्रूट होता है, टहनियों पे लटक जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो बाई नेचर ये इनको मिला हुआ है कि दे आर फ्लावर अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक से सीधे निकले होते हैं, आइदर द सिंगल जो मजबूत ओल्ड ब्रांचेस होती हैं उनसे निकलते हैं। मेल स्पेक अपीयर ऑन द टर्मिनल एंड्स एंड टू ब्रांचेस, नर जो होते हैं वो टर्मिनल एंड्स पे शाखाओं पे निकलते हैं, और फीमेल मोटी मोटी शाखाओं पे निकलते हैं, तनों पर जिसको बोलते हैं स्टेम पर। रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस वेरीज फ्रॉम 96:4, 96:4 का रेशियो होता है, 4 पे 96 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। स्टेमेंस हैज 4 एंथर्स एंड एमिट्स इन द स्वीट सेंट, तो स्वीट सेंट इसमें होता है, 4 एंथर्स उसमें होते हैं, ठीक है।
आप देख रहे हो द स्पैक्स टू एक्सपोज द स्टिकी स्पेरिकल येलो पोलन ग्रेन्स इसमें दिखाया गया है। एंड टू पीक एंथेसिस टू 1 PM टू 3 PM, पीक डिहिशंस 3 PM टू 4 PM। एंथर का फटना 3 से 4, 1 से 3 के बीच में होता है, और जो पीक टाइम होता है डिहिशंस का 3 से 4 के बीच का होता है। स्टिग्मा टेंड टू रिसेप्टिव 28 से 36 घंटे तक ये तैयार रहता है पॉलन ग्रेन को लेने के लिए, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय बिंड और इंसेक्ट दोनों से होता है, एंडोमोफिली है और एंटोमोफिली दोनों ही है। लेक पॉलिनेशन में टू लीड टू द ड्रॉपिंग ऑफ द फीमेल। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट झड़ जाएगा, ठीक, गिर जाएगा, ठीक है, ड्रॉप हो जाएगा। So pollen viability to jackfruit is affected by the different diseases related to humidity and temperature. They are also the affect the pollination. So the from the spike appearance to the fruit harvest in the take 90 to 110 days for the fruit spike. Okay, so they have two different stages here too, the development of the fruit and to arising the flowers from the stem. मेल फ्लावर है, फीमेल दोनों में देख सकते हो, मोनोसिस है, एक ही फ्लोरेसेंस, एक ही पौधे पर दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है। फ्रूट डेवलपमेंट दैट इज टू आफ्टर द पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन इज एक्सपेक्ट टू कंप्लीट 3 to 6 days आफ्टर द पॉलिनेशन। 3 से 6 दिन लग जाते हैं। एक्सेस द इन्फ्लोरेसेंस ओवरीज पेरियंथ एंड टू aborted flower grow simultaneously and to develop the multiple fruit, botanically known as to sorosis। ओके, तो फ्लैशी पेरियंथ एडिबल पोर्शन होता है, इसको याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ द जैकफ्रूट दैट इज फ्लैशी पेरियंथ। ओके, यही आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है फ्लैशी पेरियंथ इज द एडिबल पोर्शन ऑफ द जैकफ्रूट विच टू डेवलप टू फ्लैक्स, जिसको फ्लैक्स बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, वो इससे डेवलप होता है, किससे, फ्लैशी पेरियंथ से। उसके आपने देखा ना शीट के चारों तरफ ऐसे ऐसे धागे वो होते हैं, धागे से लगे होते हैं, दैट इज द पेरियंथ होता है, टाइट होता है, दांत में फंस जाता है, सब्जी खाते हैं उसमें, तो दैट इज टू द फ्लैशी पेरियंथ इज द एडिबल पोर्शन। ओके, शीट तो हम नहीं खाते, शीट तब खाते हैं पका लें उसको, नहीं तो शीट का बहुत सारे लोग शीट निकाल देते हैं, सब पेरियंथ पेरियंथ खा लेते हैं, बहुत सारे शीट भी साथ में खा लेते हैं, तो हाईली पौष्टिक होता है। रूट कंसिस्ट ऑफ द फोर्थ पार्ट दैट इज बल्ब और फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, 37 to 40% फ्रूट में होता है, ठीक है, बल्ब और फ्लेक्स जो फ्लैशी पेरियन जिसका पूरा कवर होता है। दूसरा पेरिगोन्स होते हैं 18 से 20% अनफर्टिलाइज और एबॉर्टेड फ्लावर होते हैं, ठीक है, उसी के अंदर जो उसके अंदर फ्रूट्स के अंदर होते हैं। रिंड होती है 22% तक होती है, शीड 20 to 23% तक होते हैं। तो ये सारा पार्ट मिला के एक फ्रूट बनाते हैं जिसको हम सोरोसिस बोलते हैं, जिसमें फ्रूट और फ्लेक्स जो होते हैं एक फ्रूट होता है, बल्ब और फ्लेक्स एक फ्रूट होता है, कई बल्ब मिलके एक बड़ा सा पेरियंथ बनाते हैं, दैट इज टू फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, जिसको सोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर द फ्रूट सेट इट्स टू 120 to 140 days टू ग्रोथ ऑफ द फ्लोरिंग सिग्मोइड पैटर्न ग्रोथ होती है, एक बार में इसका फ्रूट डेवलप होता चला जाता है, इसमें ऐसा नहीं पहले थोड़ा डेवलप हो गया फिर रुक गया फिर डेवलप हो गया। तो सिंगल सिग्मोइड का मतलब होता है जैसे ही स्टार्ट होता है ग्रोथ, जब तक पूरा नहीं हो जाता ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और डबल सिग्मोइड क्या होता है, पहले ग्रोथ हो गई फिर रुक गया 10-15 दिन के लिए, जैसे आंवला केस में फिर ग्रोथ हो गई, तो डबल सिग्मोइड होती है, ठीक है, वो डबल सिग्मोइड ग्रोथ बोलते हैं। तो फ्लैटरिंग दैट इज टू स्पाइंस ऑन द रेंड टू थिकनिंग ऑफ द लेटेक्स आर टू मैच्योरिटी इंडेक्स, जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे उसके स्पाइंस भी मजबूत होते चले जाते हैं। हार्वेस्टिंग में that is to after the flowering, that is 3 to 8 months after the flowering to develop the fruit, mature the fruit of the jackfruit। So harvesting season to start from the February to एंड जून तक आते रहते हैं, और हम लोग उसको काट काट के बेचते रहते हैं, ठीक है। तो कलेक्ट कर लेते हैं, कभी तो एक बार में ही कलेक्ट कर लेते हैं, नहीं बड़े बड़े फ्रूट जो होते हैं हार्वेस्ट कर लेते हैं। और मोस्टली जो फ्रूट स्टैक होता है जिसमें वो लटका होता है, जिसको फ्रूट स्टैक बोलते हैं, थोड़ा सा पार्ट उसमें रखते हैं फ्रूट स्टैक में, जिससे वो आराम से इजीली हैंडल किया जा सके। तो हार्वेस्टिंग टाइम मॉर्निंग आवर में हम करते हैं, जिस समय दैट इज टू मैक्सिमम लेटेक्स ऑन देयर। सो इकोनॉमिक रिमार्केबल दैट इज फ्रूट यील्ड टू 5th year ऑफ द ग्राफ्ट और 8th year ऑफ द सीडलिंग। तो ग्राफ्टेड ट्री है तो 5 साल में हम फ्रूटिंग लेना शुरू कर देंगे, और हमारा सीडलिंग ट्री है तो 8 साल लग जाते हैं। तो कभी भी ये नहीं देखना है कि फ्रूटिंग नहीं आ रही थी आप परेशान हो जाए ऑर्चर्ड में। तो क्यों सीडलिंग प्लांट्स टाइम टेक टू टाइम फॉर द मैच्योरेशन। 150 से करीब 150 से 200 के करीब फ्रूट आ जाते हैं। दे आर डिपेंड ऑन द
यानी प्लांट एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो एवरेज 50 to 80 टन फ्रूट पर हेक्टर दे आर एवरेज यील्ड। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में ग्रेडिंग हम इसमें करते हैं, तो ग्रेडिंग में लार्ज साइज, मीडियम साइज और स्मॉल साइज का ग्रेडिंग करते हैं। तो इसकी ग्रेड के हिसाब से मार्केटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस कलर के हिसाब से भी ऑरेंज कलर फ्रूट रेट्स होते हैं तो वो अलग कर लेते हैं, ग्रीन कलर के अलग कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग ऑन द कलर एंड साइज। ओके। पैकेजिंग के लिए हैव टू पॉलीइथाइलिन बैग्स यूज करते हैं, पॉलीस्टीरीन ट्रेस यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी फिल्म यूज करते हैं, और पॉलीप्रोपिलीन कंटेनर्स आल्सो दे यूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ द जैकफ्रूट fruits. So that to modify atmospheric packaging is also been to found to the capable of the preserving freshness and extending the shelf life of jackfruit. तो ये जैकफ्रूट को इस तरह से हम पैक कर लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज में दैट टू क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, दैट टू जनरेट द इथाइलिन after the harvest. So usually wrap in the 3 to 5 days after harvest. Okay, so that to not to normally stored in the low temperature, but to low temperature that 2 to 3 weeks by the that is to store in the room temperature. Or also have to potassium metabisulfite they have to use for 100 kg of polypropylene to cover without affecting the quality. Okay, so that is to also the cryopreservation wrap the jackfruit bulb. जैकफ्रूट बल्ब को हम क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा भी इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा लेते हैं, या फिर हम इसके बल्ब्स को जो है ना शुगर सिरप और साइट्रिक एसिड के सिरप में रख करके इसको स्टोर कर लेते हैं -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अप टू 6 मंथ तक हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोसीड प्रोडक्ट्स आप जैम जेली इसको देख रहे हैं, जूसेस है, जैम जैकफ्रूट पेपर्ड है, चिप्स है, पिकल्स है, जैकफ्रूट model that is to moducts and to jackfruit juice, a different product they are prepared through the jackfruit. तो प्लांट प्रोटेक्शन में इसमें शूट बोरर दैट इज टू शूट एंड फ्रूट बोरर इज द हाईली डेंजरस इंसेक्ट इन दिस वन। So that is to the major pest to jackfruit to incisor they are to laying egg inside of the pulp of the jackfruit. So to control the first of all to infected part to discard it from this one, and after then to in a severe condition they have to the spraying of any insecticide. Okay, so bark borer hai another to the bark borer is to holes in the bark or to feed on the cambium layer, एक cambium layer को feed करता है। तो सीवियर कंडीशन में पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। तो इसके लिए हम वही है कि इसके लिए कोई इंसेक्टिसाइड कोनोल फोसेट मिथाइल पैराथियन है to 15 days interval पे they have to spray it and to they have to kill the bark borer. Okay, या फिर हम केरोसिन ऑयल भी इसके उसमें डाल देते हैं छिद्र में, या मिथाइल पैराथियन है, फेर्मोबुलेट है, इसको कॉटन की सहायता से इसके होल में डाल देते हैं तो मर जाता है। बड बीविल है दैट इज टू द स्मॉल वाइटिश ग्रब्स है, बड बीविल टू हैव टू pour into the tender flower buds or to the fruit or the premature drops. ये बोर कर देता है जिससे प्री मैच्योर कंडीशन में ये ड्रॉप हो जाता है। रेमेडी के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें और इन्फेक्टेड जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है उसको हटा दें, दैट इज टू कंट्रोल ऑफ दिस वन। डिजीजेज में ब्लोसम रोट है, इससे रोटिंग हो जाती है ब्लोसम की, फ्रूट रोट बोलते हैं, स्टेम रोट बोलते हैं, रायोपस से होता है, आर्टो कार्पी है ये जो इसका कॉजल, that is serious disease which is to 15 to 32% crop loss due to have to the infection of the blossom rot. Okay, so 1% बोडक्स मिक्सचर हो गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसको स्प्रे करते हैं तो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। लीफ स्पॉट में दैट इज टू आप देखो डार्क ब्रिक रेड स्पॉट्स ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द लीफ, so that is pin headed fruiting body they are developed on this one. So the initial stage have to the seen the symptoms and the severe condition hold the leaf of plant they have to finish. So copper oxychloride है, borax mixture है to use for the fungicides that is to control the leaf spots. Okay, leaf spot है, rust also have to they control. डाइबैक में भी कंडीशन वही है, डिकलरेशन हो जाता है और सीवियर कंडीशन में पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है, ठीक है। इंटरनल डिस्कलरेशन हो जाता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, फंगल बोडक्स मिक्सचर है, ठीक है, दैट इज टू यूज फॉर द कंट्रोल द रेमेडी ऑफ डाइबैक। फ्यूचर थ्रस्ट रिसर्च नीड में दैट टू जैकफ्रूट नेचुरली ग्रोइंग ट्री फ्रूट प्लांट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल or subtropical needs due to have to diverse use the plant of the jackfruit are maintain the individual or the community wise the topics however to the systematic plantations are to commercially orchards
are not to available owing to the one or other regions. Okay, so the systematic research planting or the implementation will be help to increase the jackfruit production and utilization, that is utilization in the futures. So the future research needs to the jackfruit have been to identify, so that is to develop the vegetative propagation techniques such as to can be commercially utilized. हो अभी commercially utilize के लिए कोई propagation techniques इसमें develop नहीं हुई है, तो उसके लिए क्या कोई ऐसे डेवलप टेक्निक डेवलप किया है जैसे टू डेवलप द जैकफ्रूट, और क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेराइटीज टू वेजिटेटिव और टेबल पर्पसेस, बहुत क्लियर होने चाहिए कौन सी वेजिटेबल के लिए कौन सी टेबल पर्पसेस के लिए, दैट इज आल्सो द नीड, और डेवलप द स्टैंडर्ड पैकेजिंग प्रैक्टिसेस आल्सो, टू डेवलप द मिनिमम प्रोसेसिंग टेक्निक्स और टू डेवलप द एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ द वेरियस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जो भी हम बाई प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोसीड प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, और कितने बनाए जा सकते हैं, दैट आल्सो द डेवलप अप्रोचेस क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या करते हैं, दैट इज जैकफ्रूट हैव टू हाई न्यूट्रिटिव है, यू नो वेरी वेल, टू चीप सोर्सेज ऑफ विटामिन मिनरल्स, हैव टू wide range of uses to the still recognize the minor and underutilized foods. Okay, so as the result of research investment to the improve the crop to very limited and thus to building strategies have not been to develop for it. So whatever two varieties are grown commercially, they are to all selection made by the मोस्टली क्या है इसमें सिलेक्शन से ही वेराइटी को आपने देखा होगा, सिलेक्शन से डेवलप की गई वेराइटी है, बट अप टू अदर मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग कांट टू दे यूज्ड, टिश्यू कल्चर मेथड्स है, आपको हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स है, ठीक है, म्यूटेशन मेथड्स है, ठीक है, हैव टू कांट टू इंट्रोड्यूस वेराइटी भी बहुत कम है इसमें, दे हैव टू डेवलप, तो अदर टेक्निक्स ऑफ द ब्रीडिंग दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द जैक फ्रूट प्रोडक्शन. तो दिस इज द टुडेज एनफ फॉर यू. So that is to current improvement में क्या कर सकते हैं, major effort to have to be made initial selection from the carrying out to standardized characteristics, identification of the trees and desirable characters. Okay, so that is was to done under the auspices of the underutilized tropical fruit and Asian network, that is to UTFA-net, to use to develop the different varieties. To effort was intended and were to participatory to association with the farmers. Okay, so that is to enough for today's literature. So any questions to ask me for related to this question? Okay, related to the crop of the cultivation of jackfruit Artocarpus heterophyllus. तो ये बहुत सारा है इसमें, बहुत सारा स्पीसीज, बहुत सारे फूड, लॉट ऑफ फ्रूट दे आर कैटेगराइज इन दिस वन, और दैट इज टू द साइटोलॉजी टैक्सोनॉमी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, मोनोसियस है, दैट fruits, they are flowers, they are beer, और फ्लावर भी स्पेशल टाइप का है, दे आर कवर्ड विद द स्पेथ, स्पेथ के द्वारा कवर्ड है. ठीक है, तो मोनोसिस मेल और फीमेल के दोनों फ्लावर साइज में डिफरेंसेस है, मेल टहनियों पे लगते हैं और फीमेल मोटे मोटे तनों पे आता है, तो प्रकृति का नेचर का सिस्टम दैट इज वेरी गुड. तो ओके, नो प्रॉब्लम. टू एनी क्वेश्चन, और कुछ पूछना है आपको? परमजीत, रुचि, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसको ठीक से तैयार कर लो. ओके, और थैंक यू सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक से तैयार करेंगे, आपका कोर्स करीब करीब पूरा है, एक क्रॉप और हम रबर रह गया है उसमें प्लांटेशन क्रॉप में, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर जब भी पड़ेगा हम करा देंगे. थैंक यू सो मच.